इंडिकेटर्स ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। रीजनल ज्योग्राफी के अंदर इंडिकेटर्स बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर हम इन 3 इंडिकेटर्स की बात करेंगे जिससे हम उस रीजन के इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल कंडीशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। और ये इंडिकेटर्स जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, साथ ही रिसर्चर्स को, प्लानर्स को, जिससे वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बना सकें और वहाँ पर जो मतलब उस रीजन के अंदर वो कुछ इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें डेवलपमेंट के लिए। नाउ सबसे पहले है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ जीडीपी। सो जीडीपी ग्रोथ जो है ये बहुत ही कॉमन मेजर है जिससे हम किसी रीजन या किसी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। उस रीजन के अंदर या फिर एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर इनकम का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे हम इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को समझ सकते हैं एक पॉपुलेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है, वहीं पर एक दूसरा पर्सन प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम कर रहा है। सो उनकी इनकम के अंदर हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। इसी को ही हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखते हैं, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा है उस रीजन के अंदर, अंडर एम्प्लॉयमेंट के क्या रेट्स हैं और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है। इंडस्ट्री कॉम्पोजिशन के अंदर हम ये एनालाइज करते हैं कि उस रीजन के अंदर किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ हमें देखने को मिलती हैं और किसी कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो गुड्स एंड सर्विसेज का है उनके बीच में, उनकी वैल्यू के बीच में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। एक पॉजिटिव बैलेंस इंडिकेट करता है। अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो वो उस कंट्री के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है क्योंकि वो कंट्री जो है अपनी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, बाहर भेज रही है। इससे काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉफिट होता है। अगर किसी कंट्री के अंदर इंपोर्ट रेट ज़्यादा है, मतलब वो कंट्री जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है, एक्सपोर्ट कम कर पा रही है, सो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव जो है, एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। लास्ट जो एक पॉइंट है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर दैट इज़ इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट एक ऐसा रेट है जिसके अंदर जो गुड्स और सर्विसेज का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है और इससे जो परचेजिंग पावर होती है लोगों की वो कम हो जाती है। ठीक है, सो ये हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। नेक्स्ट इज सोशल इंडिकेटर्स। सोशल इंडिकेटर्स के अंदर हम एजुकेशन लेवल्स की बात करते हैं, जैसे लिटरेसी रेट, स्कूल्स के अंदर एनरोलमेंट और एजुकेशनल अटेनमेंट एक पॉपुलेशन के एजुकेशन स्टेटस को भी रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, सो सोशल इंडिकेटर्स के अंदर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स के अंदर हम एज स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज हेल्थ इंडिकेटर। हेल्थ इंडिकेटर्स के अंदर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड डिजीज प्रिवेलेंस, ये हेल्थ इंडिकेटर के अंदर आते हैं। हाउसिंग एंड लिविंग कंडीशन, housing affordability, homelessness and living conditions provide information and quality of life. So लिविंग कंडीशंस कैसी हैं उस रीजन के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी, सो वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में हमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हैं। ठीक है, ये हैं सोशल इंडिकेटर्स। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हम देख सकते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितने हैं और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कितना है। ये वहाँ के जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को भी रिफ्लेक्ट करता है। और बाकी मेजर्स जैसे कि जेंडर वेज गैप, रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग पोजीशंस एंड एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ये वहाँ के उस रीजन के जो जेंडर है या जेंडर के अंदर जो गैप्स हैं उस रीजन के जो मैन या वुमेन हैं उनके बीच के डिस्पैरिटीज़ को। ठीक है, सोशल कैपिटल के अंदर अगर हम बात करें, सोशल कोहेसिवनेस, ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक एंगेजमेंट कितना है, और ये सब जो हैं ये उस रीजन के सोशल रिलेशनशिप या फिर जो कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर कितना अच्छा नेटवर्क है उसके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो इसके अलावा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर या सैनिटेशन कितना अच्छे से इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, लिटरेसी रेट की हमने बात की। सो ये सारे सोशल इंडिकेटर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स। एक रीजन के अंदर एयर और वाटर की क्वालिटी कैसी है, सो इससे हम वहाँ के लोगों की हेल्थ का पता लगा सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं,
इसमें हम उस रीजन के वेस्ट जनरेशन को एग्जामिन करते हैं, रिसाइकलिंग रेट्स को देखते हैं और वहाँ पर जो वेस्ट है उसको किस तरीके से डिस्पोज किया जा रहा है। सो ये एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम उस रीजन के अंदर स्पीशीज़ की बात करते हैं। अगर हम स्पीशीज़ मतलब कितनी वैरायटी की हैं, कितनी अबेंडेंस में हैं, इसको जब हम डिस्कस करते हैं, इससे हम उस रीजन के इकोलॉजिकल बैलेंस के ऊपर हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट इज़ लैंड यूज़ एंड लैंड कवर चेंजेस। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये जो इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स की हमने बात की हैं, ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर किसी एक के एस्पेक्ट के अंदर चेंज आता है तो वो दूसरा जो है इंडिकेटर, जैसे अगर इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल तीनों की हमने बात की, अगर एक के अंदर कुछ इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका इफ़ेक्ट हमें दूसरे के ऊपर देखने को मिलता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडिकेटर्स ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच।